नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू हरिसक्ता अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। तो आज है गणतंत्र दिवस, 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। तो आज मेरे ससुर जी ने अपनी आवाज़ में एक देशभक्ति गाना गाया। वैसे तो वो बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन अब एज ज़्यादा हो गई है, अब वो हो गए हैं 74 साल के। तो अब थोड़ी सी आवाज़ जो है उनकी अच्छे से नहीं आ पाती, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज मेरी बेटी ने अपने बूबू के साथ बैठ के बहुत उनका मतलब इंटरव्यू लिया और उनसे कई जानकारियाँ प्राप्त करी। तो उन्होंने अपने टाइम के कुछ अनुभव उसे हमसे साझा किए, जो मैं वीडियो के द्वारा आप लोगों तक भी शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग उनके वीडियो अवश्य देखिए। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाज लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसार चला और चल आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ओ हो 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 ओ हो 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 हो। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, वो जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जीते हूँ किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ओ हो 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 सुनो सुनो, यहाँ देखो, यहाँ आज मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, ठीक है? अच्छा। हाँ, मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ और मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूंगी आप उसके सच्ची सच्ची आंसर बताना, ठीक है? ठीक है। मैं आपसे पुराने टाइम के कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे रिलेटेड, और आप मेरे को बताना, ठीक है, उनके आंसर। ठीक है? ठीक है, तो सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन है, आप लोग फिल्म कैसे देखा करते थे? मतलब आजकल तो जैसे हम टीवी में देख लेते हैं, बट पहले सबके पास मतलब यहाँ टीवी नहीं होती थी शायद, तो आप लोग फिल्म कैसे देखते थे?
टीवी क्या, रेडियो भी सबके पास नहीं हुआ करता था। अच्छा। तो उस समय हम सिर्फ ये सिनेमा हॉल हुआ करते थे। अच्छा, सिनेमा हॉलों में हम देखा करते थे। तो आपको भी फिल्में देखने का शौक था? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा? हाँ। आप और हर फिल्म देखते थे? पूरी कोशिश करता था कि कोई फिल्म न छूटे। अब पैसे तो उतने हुआ नहीं करते थे। मैं हाँ। ताऊ जी के साथ था ये मिर्ज़ापुर में। अच्छा। तो वहाँ पर मिर्ज़ापुर से आगे जहाँ पिपरी बांध बन रहा था, अच्छा। वहाँ रेहंड बांध बनता था, रेहंड कहते थे, पिपरी में था मैं। तो वहाँ एक सिनेमा हॉल था। सिनेमा हॉल में मैं किसी तरह पैसे ताऊ जी से लेकर के देखा करता था। लेकिन अब इतने ज़्यादा पैसे होते भी नहीं थे कि हर पिक्चर देखी जाए। तो हमने क्या कर रखा था कि बच्चों ने कुछ मेरे साथ और बच्चे भी थे, उन्होंने वो पर्दा जो है थोड़ा सा किनारे करके कुछ दो दरवाज़ों के बीच में थोड़ी सी जगह होती थी, तो बाहर से छिप के देखा करते थे जब कोई गेट वाला नहीं होता। अच्छा, और आप लोग कभी पकड़े नहीं गए ऐसे? पकड़ा तो नहीं गया। अब वो लोग बच्चा समझ के छोड़ भी देते थे। हाँ। तब आप कितने साल के थे? तब लगभग रहा होऊंगा मैं 14-15 साल का। तो आप लोगों को गाने सुनने के लिए फिल्म ही देखनी पड़ती थी या कोई और भी साधन होते थे? गाना सुनने के लिए तो उस समय रेडियो था, हुआ करता था। अच्छा, रेडियो से भी सुनते थे? रेडियो से सुनते थे। अच्छा। बुआ, आपको ना गाना गाने और सुनने का शौक था? हाँ, गाना गाने का भी शौक था और सुनने का भी शौक था। अच्छा, तो आप अच्छा गाना गाते होंगे? गा लिया करता था और उस समय तो मेरा गला बहुत बढ़िया था। अच्छा, तो उस टाइम पर कुछ मतलब जैसे आजकल तो बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम जाके अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, तो उस टाइम पर भी थे? उस समय कोई इस तरह का नहीं था। अच्छा। लोग केवल रामलीला से ही, जहाँ तक पहाड़ का सवाल है, लोग रामलीला से ही मनोरंजन किया करते थे और मनोरंजन के साधन लगभग नहीं के बराबर थे। थोड़े बहुत रंगमंच नाटक वो करने वाले हुआ करते थे और बाकी इतना साधन नहीं था। अच्छा, तो आपकी आवाज़ अच्छी थी तो आपने कभी स्टेज में गाना गाया? स्टेज में मैं प्रारंभ से स्कूल में ही से गाना गाया करता था। अच्छा। बचपन से ही गाया करता था। स्कूल में मुझे अवश्य बुलाया करते थे डिबेट इत्यादि में, अच्छा। तो उसमें मैं गाना गाया करता था। जब कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे तो मुझे बुलाया जाता था। अच्छा, और बड़े होने के बाद भी क्या कभी आपने मतलब पहाड़ों से बाहर जाके कभी कहीं स्टेज में परफॉर्म किया? बड़े होने के बाद भी रामलीला स्टेज में भी एक आध गाना मेरा अवश्य हुआ करता था, जहाँ जहाँ मैं सर्विस में रहा। अच्छा। जैसे चंपावत में पार्टी और उधर दिगाली चौड़, अच्छा। वहाँ भी मैंने गाया। ढिंगराड़ा में भी मैंने रामलीला में एक आध बार गीत गाया। तो आपके समय के ना प्रसिद्ध फिल्मी स्टार कौन कौन थे? दिलीप कुमार, अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार, जितेंद्र, राजकुमार, राज कपूर, संजीव कुमार। बाद में अमिताभ बच्चन और वो क्या कहते हैं, राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा आ गया है। अच्छा, बाद में है वो, पहले से नहीं थे क्या? नहीं, मतलब शुरू में तो इन्हीं की पिक्चरें मुझे ज़्यादा देखने को मिली। अच्छा। हाँ, संयोग से मुझे इनकी पिक्चरें ज़्यादा देखने को मिली, जो ऊपर बता रहा हूँ शुरुआत में। हाँ। बाद में फिर इन सब की भी फिल्में देखी। अच्छा, तो आपने कभी ना किसी फिल्म स्टार को नज़दीक से देखा है? हाँ, धर्मेंद्र जी आए थे जब मैं ये देहरादून जिले में डाक पत्थर से आगे एक दमोह उसमें सुरंग में काम करता था, टनल में। अच्छा। उस समय देखा था। शायद मुझे अब ठीक से याद नहीं, आदमी और इंसान की शूटिंग के लिए आए थे कि आप किसी शूटिंग के लिए आए थे। अच्छा, मतलब वहाँ पे आपका काम था कुछ? हाँ, मैं वहाँ प्राइवेट सर्विस करता था। अच्छा, तो बुआ आपकी पसंद की कोई 2-3 फिल्में बताना। मेरे पसंद की फिल्में मेरा नाम जोकर और पूर्व और पश्चिम, चौधरी का चांद, उस समय पुराने ज़माने की एक अच्छी फिल्म थी। वो अभी भी आती है टीवी पे? अभी भी पुरानी फिल्मों में तो आती हैं। अच्छा, तो हम देखेंगे, ठीक है उसे।
और फिर मेरे दोनों बच्चे खाने लग गए हैं गुड़िया के बाल। बहुत टेस्टी हो रहा है, कोई खा रहा है, आ जाओ खाने के लिए, बहुत टेस्टी होते हैं। तो बुबू क्या बोलता है, मतलब मेरे को बहुत लोग बताते हैं ना कि जब आप छोटे थे तो आप क्या बोलते हैं अपने गले से बीन की आवाज़ निकालते थे, तो क्या ये सच है? हाँ, है तो सच, क्योंकि उन दिनों जो है बीन का प्रचलन भी ज़्यादा था, तो सवेरे सांप और साफ करने के लिए बीन बजाया आप करते। गले मैं गले से ही बजा दिया करता था। अब देखो कि मैं तुम्हें कोशिश करके अभी इस समय तो अब मेरा गला बिल्कुल ख़राब हो चुका है, अब वो बात बिल्कुल हो नहीं सकती, लेकिन इस तरह करता है। कैसे बता दो आप। ये जो था तन डोले मेरा मन डोले, उन दोनों प्रसिद्ध फिल्मी गीत था। अच्छा दिल का गया करार रे, अब कौन बजाए बांसुरिया। अच्छा। तो आप ये इसी को आप किया गले से करता था। निकालो। अभी भी तो अच्छी आ रही है आपकी आवाज़, तो पहले तो बहुत अच्छी नहीं होती थी। नहीं नहीं, बचपन में तो बहुत ही, मैं तो सब सारे एक्टर्स की आवाज़ तक निकाल लिया करता था। अब तो खैर अब क्या है, उसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकता जो मैं पहले कर सकता। मैं तो बुबू के मतलब बचपन जो में जाती थी। अगर डायलॉग थे जो फेमस, वो भी आप अपने गले से उनकी आवाज़ निकाल लेते थे? हाँ, उनके बल्कि फिल्म स्टारों की नकल किया करता था, उन्हें खूब शौक था। फिर धीरे धीरे ये शौक घर की जिम्मेदारी से खत्म हो गई। अच्छा। तो बुबू क्या बोलते हैं ना, आपके कुछ पसंदीदा गाने बताना जो आप बहुत गाते थे पहले। स्टेज पर तो मैं ये ज़्यादातर रामलीला स्टेजों में, जैसे पार्टी में, रोना घाट में मैंने गाए, पार्टी और दिवाली शो। तो रामलीला में मैं जब पार्टी में था, दिवाली छोड़ में था, भिंगराड़ा गया, तो वहाँ भी मुझे बुलाया गया। तो इन 3 जगहों पर मैंने अपने स्टेज पर गीत गाए। वो एक गाने का टाइम मुझे अवश्य मिल जाया करता था, जैसे बार बार डिमांड होने पर बार बार जाता था, दूसरे तीसरे गाने गाया करता था। तो आपके फेवरेट गाने कौन से थे जो आपको गाना बहुत पसंद था? नहीं नहीं, अब स्टेज पर तो मैं उस तरह के गाने गाता था जो चल जाते थे ज़्यादा और लंबे होते थे, जैसे तारा बोले तो तुमको कहे क्या तुमसे सुन 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 वाला, और दूसरा ये महंगाई मार गई, ये, और बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, ये भी। और महफिलों में तो बहुत सारे गाने गाया करता था। मेरा नाम जोकर के गाने तो हम बहुत पसंद है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।